इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये वाला जो सूत्र दिया है इसका ये ध्यान में रख लेना कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। भागफल को भागाकार भी बोलते हो और शेषफल को बाकी भी बोलते हो। ठीक है, तो ये जो सूत्र है कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टू ध्यान में रखना ज़रूरी है। मैं बता देती हूँ कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। एक उदाहरण के तौर पर मैं बता देती हूँ ना। तो जैसे कि कोई भी संख्या बोल देते हैं कि जैसे आपको 8 दे दी कोई सी भी संख्या, और मैंने बोल दिया कि इसको आप 2 से भाग दो, तो 2 से भाग दिया इसमें, तो कितनी बार भाग जाएगा, इसमें 4 बार भाग जाएगा। तो 4 बार भाग दिया हम लोगों ने, तो 4 बार भाग गया। आंसर कितना, ये आंसर 4 आ गया और नीचे कितना बचा आपका 0। तो जिस संख्या में भाग दे रहे हैं वो संख्या क्या हो जाएगी आप लोगों की, जिस संख्या में भाग दे रहे हैं ये हो जाएगी भाज्य। जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, जैसे कि 2 से भाग दिया तो ये भाजक हो गई। ठीक है, और जब आपने भाग दिया तो आपका आंसर क्या निकल कर के आया, तो जो आंसर निकलेगा ये भागफल हो जाएगा। और इसके बाद सबसे जो लास्ट में बचता है ये वाला क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो शेषफल को बाकी भी बोलते हैं और जो भागफल होता है इसको भागाकार भी बोलते हैं। ठीक है, तो शेषफल को बाकी भी बोलते हैं और भागाकार को भागफल भी बोलते हैं। ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है, तो ये वाला क्वेश्चन दिया गया है तुम लोगों का कि 2m² माइनस 3m प्लस 10, ये क्वेश्चन दे दिया गया है। तो जो सबसे बड़े वाला समीकरण होगा ये तुम्हारा भाज्य कहलाएगा। ध्यान रखना हमेशा, जो सबसे बड़े वाला समीकरण होगा ये भाज्य कहलाता है और जो सबसे छोटे वाला समीकरण होता है ये भाजक कहलाता है। तो जो आपका बड़ा वाला समीकरण दिया है तो इसके अकॉर्डिंग तो देखो, जैसे कि अभी 8 से भाग दिया तो ये भाज्य हो गया, है ना। तो इसी टाइप से अब ये आपका भाज्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा बड़े वाला समीकरण, और जो तुम्हारा ये भाजक क्या हो जाएगा, m-5, इस 2 की जगह ये भाजक हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले मैथ्स को सॉल्व करने के लिए 2 विधियां हैं, है ना। तो पहली विधि जो बुक के अकॉर्डिंग टू बोली गई है कि संश्लेषक पद्धति से सॉल्व करके बताइए। तुम्हारे बुक में ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस टाइप से करना है संश्लेषक पद्धति, तो वो भी मैं अभी बता देती हूँ। इसके बाद में बोला गया है कि सेकंड विधि ये होती है कि इसको भाग विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों विधि से मैं सॉल्व करके बता दूंगी। यहाँ से भाज्य बराबर क्या निकल गया, 2m² माइनस 3m प्लस 10। ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमने इतना रख लिया। अब इसका आपका प्रमाण रूप निकालना है, और प्रमाण रूप या सहगुणक रूप आप कुछ भी बोल सकते हो। तो इसका सहगुणक रूप क्या हो जाएगा, इसके सहगुणक मतलब इसके सहायक गुणे में जो अंक लगे हुए हैं वह क्या है। तो m² है, यहाँ पर m है, m के स्क्वायर के इनटू में क्या लगा हुआ है, अंक 2 है। तो इसका सहगुणक क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। m के इनटू में क्या लगा हुआ है, 3 हो जाएगा। तो इसका सहगुणक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या है, 10 दिया हुआ है, तो ये सहगुणक हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये माइनस का 3 है ना, तो यहाँ पर भी माइनस लगेगा। ये प्लस का 10 है, तो इसको आप प्लस नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा। ये 2 भी प्लस का है, तो ये भी 2 प्लस का हो गया। अब ये क्या हो गए, इसके सहायक रूप निकल गए। इसके बाद में भाजक क्या बोला गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ से भाजक बोल दिया गया है, m-5, ये आपका क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। भाजक बराबर m-5। अब यहाँ पर ये m-5 भाजक दिया गया है, यहाँ से m का मान निकालना है। तो m का मान कैसे निकलेगा, m बराबर ये इसको 0 के बराबर में माना आपने, m यहाँ पर माइनस का 5 लिखा हुआ है, बराबर के इधर साइड किसी भी संख्या को भेजते हो, यदि वो माइनस में है तो बराबर के इस साइड जाएगी तो प्लस में जाएगी। ये m माइनस का के साथ में 5 लगा हुआ है, m के साथ में -5, बराबर के इस साइड भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो
वैसे ये समझाने के लिए था कि m का मान इस तरह से 5 निकलेगा। बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आप देख लेना कि यदि माइनस का 5 है तो उसको कन्वर्ट कर देना प्लस के 5 में, यदि प्लस का 5 है तो उसको आप कन्वर्ट कर देना माइनस के 5 में। ठीक है, तो यहाँ से जो -5 है, ये इतना -5 है, इसका उल्टा या इसका विरुद्ध में बोलूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। यदि प्लस का 4 दिया हुआ है तो उसका विरुद्ध क्या हो जाएगा, माइनस का 4। तो यहाँ पर -5 ची विरुद्ध संख्या 5 आहे। माइनस का 5 ये दिया गया है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब काम किस पर करना है, प्लस के 5 पर काम करना है। ठीक है, प्लस के 5 पर काम करना है तो ये 5 लिखा हम लोगों ने। ठीक है, इसके बाद में जो सहगुणक रूप निकाले हैं, क्या निकाले हैं, 2 निकाला है, माइनस का 3 निकाला है और 10 निकाला है। कहाँ से निकाला, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, उन सबको यहाँ पर लिख लो। यहाँ पर 2 निकाला, माइनस का 3 निकाला और 10 निकाला, है ना। इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना, यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये क्या है, 5 है ना, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। 5 का गुणा पहली संख्या के साथ में करके इस दूसरी संख्या के नीचे लिखना है। 5 का गुणा 2 के साथ में किया तो कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, ये हो गया। अब ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 10 है। माइनस का 3 और प्लस का 10, माइनस के 3 में से 10 अगर यदि आपने कैंसिल किया तो कितना बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा। अब इस 5 का गुणा इस दूसरी संख्या के साथ में करके इस तीसरी संख्या के नीचे लिखना है। 5 का गुणा 7 के साथ में किया तो कितना आ जाएगा, 35, और 35 को आप इस तीसरी संख्या के नीचे लिखोगे तो ये हो जाएगा 35। अब ये 10 ये भी प्लस का हो जाएगा और ये 35 ये भी प्लस का है, तो ये दोनों आपस में जोड़ेंगे तो 10 और 35 को ऐड किया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 45, है ना। ये दो जो है, ये दो सेम टू सेम वैसा का वैसा ही नीचे उतर के आएगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा दो में। सबसे लास्ट वाला नंबर क्या बना, 45 बना। तो ये जो सबसे लास्ट वाला नंबर 45 है, ये आपका क्या हो जाएगा, बाकी, जिसको क्या बोल सकते हो, शेषफल। बाकी को क्या बोल सकते हैं अपन, शेषफल भी बोल सकते हैं। ये हो जाएगा शेषफल। शेषफल आपका निकल गया। अब बचे हैं क्या, 2 और 7 ही आगे वाली संख्या। इनका अब आपको क्या निकालना है, भागफल निकालना है। ये आगे वाली संख्या ये भागफल होगी, जिसको आप भागाकार बोलते हो, है ना। तो ये अब ये संख्याएं हैं भागाकाराचे सहगुणक रूप। ठीक है, तो ये जो आपने भागाकार निकाला, इसके सहगुणक रूप मतलब इसके सहायक गुणा के रूप क्या है, एक तो 2 है और एक 7 है, ये लिख लिया भाई, 2 है और 7 है, ये लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब इसका भागाकार निकालोगे, इसका भागफल निकालोगे तो क्या निकालोगे आप, जैसे कि ये जब आपने क्वेश्चन निकाला तो ये m के फॉर्म में था, m स्क्वायर के फॉर्म में था, ये m के फॉर्म में था, है ना। तो जब भागाकार निकालोगे ना, भागफल निकालोगे तो ये भी m के फॉर्म में ही जमेगा। ठीक है, तो ये m स्क्वायर यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में। जब आप भागफल निकालोगे तो उसकी एक घात कम करके निकालना। m स्क्वायर बोला है क्वेश्चन में, तो आप भागफल निकालोगे तो आंसर में क्या लिखोगे, एक घात कम करके लिखोगे, मतलब m लिखोगे। तो जैसे इसका क्या निकल जाएगा, ये 2, यहाँ पर m स्क्वायर है, घात कितनी है, 2, एक घात कम करोगे तो कितनी हो जाएगी, m की पावर 1 बचेगी। तो यहाँ पर 2 और ये क्या लिखोगे, m की पावर 1 लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये 7 किसका है, प्लस का बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का 7 आ जाएगा ये, क्योंकि देखो m के बाद में कोई नंबर आ रहा है तो उसके पीछे कुछ भी m नहीं लगा हुआ है, मतलब ये m की पावर 2 हो गई, फिर सिंगल वाला m और यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो इसी तरह से जब भागफल लिखोगे तो उसके आंसर में एक घात कम करके लिखना और यहाँ पर प्लस का 7, ये हो गया। अब ये स्टेप से ये क्या निकल कर के आया, ये भागफल निकल गया। ठीक है, ये भागफल निकल गया या
भागाकार बोल सकते हैं इसको आप। ये निकल गया आपका, है ना। अब इसके बाद में जो शेषफल की बोला, तो सबसे लास्ट में जो नंबर था क्या था, ये बाकी। तो जो आपका बाकी हो जाएगा इसको आप शेषफल भी बोल सकते हो, है ना। बाकी को क्या बोलते हो, शेषफल। तो शेषफल कितना निकला, 45। ये जो संश्लेषक पद्धति से निकालने के लिए बोला था, ये इस टाइप से होगा। ये आपकी फर्स्ट मेथड होगी। सेकंड मेथड जो भाग विधि से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो मैं बता देती हूँ, है ना, कि इसकी सेकंड मेथड क्या होगी। सेकंड मेथड होगी, ये क्या बोला है, ये मैंने क्या बताया अभी कि ये भाज्य होता है, ये बड़ी वाली संख्या भाज्य होगी। तो भाज्य बराबर क्या बोला है, 2m का स्क्वायर माइनस 3m प्लस का 10। ये हो जाएगी भाज्य। भाग किससे दोगे, कि भाजक से भाग देते हैं, तो ये भाजक क्या हो जाएगा, m-5 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से भाग देना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 2m का स्क्वायर बोला है, लेकिन हमारे पास, है ना, ये संख्या इतनी दी है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, m-5 है। अब देखो ये 2m का स्क्वायर बोला है, तो जब आप इस संख्या को किसी ऐसी संख्या से गुणा करना है जिससे गुणा करने पर इसके नीचे भी 2m का स्क्वायर बने। आगे 2m का स्क्वायर बनना चाहिए, पीछे कुछ भी बने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में मुझे क्या बोला, यहाँ पर जो मेरा भाजक दिया गया है, भाजक m-5 है। अब मैं इसमें कौन सी संख्या से गुणा करूं कि 2m स्क्वायर मिल जाए। तो m की पावर यहाँ पर 1 है ना। तो 1 m तो मेरे पास है, यहाँ पर कितने m है, 2m है, तो कितने 1 m और की ज़रूरत है। तो यहाँ पर m से गुणा करूँगी तो 2m तो हो जाएंगे। अब किससे और गुणा करूँ, 2 से और गुणा कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा आपको, 2m। देखो 2m का इंटू इस m के साथ में किया, तो यहाँ पर 2m का स्क्वायर, क्योंकि इसकी घात भी 1, इसकी घात भी 1, गुणा में घातें हमेशा जुड़ती है, तो क्या हो जाएगी 2m का स्क्वायर। यहाँ पर माइनस लगा है तो यहाँ पर भी माइनस लगा दिया। 2m का इंटू 5 के साथ में करोगे तो यहाँ पर 2 का इंटू 5 के साथ में हुआ तो कितना हो जाएगा, ये 10 और m का m। ठीक है, तो किससे, अब देखो मैंने क्या बोला था कि स्टार्टिंग में जो आपका पद बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, 2m स्क्वायर बोला है तो यहाँ पर भी 2m स्क्वायर ही बनना चाहिए। किससे गुणा किया आपने तब 2m बना, तो 2m से इंटू किया तब आपका 2m स्क्वायर बना। ठीक है, तो जिससे गुणा किया वो संख्या यहाँ पर आएगी। 2m से गुणा किया, जब 2m से गुणा किया तो क्या संख्या बनी, 2m का स्क्वायर माइनस 10m बना, ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित करना है। 2 के आगे कोई सा साइन नहीं लगा हुआ है, मतलब क्या है, प्लस है। ठीक है, अब ये प्लस है, इसको कन्वर्ट कर दो माइनस में, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है 10 के आगे, इसको चेंज किया तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, ये 2m प्लस का हो जाएगा, ये 2m माइनस का हो गया, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस हो गए, क्योंकि ये वाला प्लस का है ये वाला माइनस का है, आपस में कट गया। अब देखो ये माइनस का 3m है और मैंने इसको, ये जो माइनस का 10m था इसको तो हमने चेंज कर लिया, प्लस का 10m हो गया। तो माइनस के 3m में से प्लस का 10m घटेगा तो क्या बचेगा, 7m बचेगा। 3 में से 10 जाएगा तो कितना होगा, 7, और m वैसा का वैसा ही। फिर उतारी किसके लोगे आप, 10 के लोगे। ठीक है, 10 नीचे उतर करके आ गया। अब देखो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में m-5 बोला है और यहाँ पर क्या 7m है, तो आगे वाली संख्या हमें क्या बनानी है, 7m ही बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ m बोला है। तो इस m-5 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि 7m मिल जाए। आगे वाली संख्या हमें बनानी है सेम टू सेम, बाकी पीछे वाली संख्या कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है m-5 है, इसमें किस संख्या से गुणा करें कि 7m बन जाए। देखो m यहाँ पर है, m तो यहाँ पर भी है, गुणा किससे कर दें, 7 से गुणा कर दें तो 7m बन जाएगा। तो यहाँ पर 7 से m के साथ में इंटू किया तो 7m माइनस है, तो माइनस 7 का गुणा 5 के साथ में किया तो 35। चाहिए क्या था आपको, 7m चाहिए था आगे, तो यहाँ पर भी 7m मिल गया है आगे। किससे गुणा किया आपने, 7 से गुणा किया तब आया 7m। तो यहाँ पर 7 मतलब +7 से इंटू किया तब, +7 से इंटू किया तब 7m आया आगे। ठीक है, तो यहाँ पर 7m
-35 मिल गया आपको। अब चिन्ह परिवर्तित किए, ये प्लस का है तो इसको कन्वर्ट किया माइनस में, ये माइनस का है तो इसको कन्वर्ट किया प्लस में। ये प्लस का 7m, ये माइनस का 7m एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। ये प्लस का 10 है और ये प्लस का 35 है। अभी आपने चिन्ह परिवर्तित कर दिया है, ये प्लस का 10 है, ये प्लस का 35 है, ये दोनों ऐड होंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 45। अब देखो ये क्या था आपका, ये भाजक हो गया, ठीक है, ये क्या था आपका, ये भाज्य हो गया। इसके बाद में ये वाली संख्या क्या हो गई, ये भागफल हो गई, है ना। तो और ये वाली संख्या क्या हो गई आपका, शेषफल हो गया। शेषफल इसको बाकी भी बोलते हो और भागफल को भागाकार भी बोलते हो, ठीक है। आंसर आपने जब फर्स्ट विधि से सॉल्व किया तो भागाकार क्या निकाला, 2m + 7 निकाला भागाकार। इस विधि से भी सॉल्व किया तो आपका भागाकार क्या निकला, 2m + 7, ठीक है, 2m + 7 निकला। ये जो है यहाँ पर घात मैंने 1 लगाई है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। शेषफल क्या निकाला इस वाले क्वेश्चन में, 45 निकाला, तो यहाँ पर भी आपका शेषफल क्या निकल कर के आया, 45। आपके बुक में बोला गया है कि संश्लेषक पद्धति से सॉल्व करो, तो इसको ये संश्लेषक पद्धति से सॉल्व किया है ना। और ये वाली जो विधि है यहाँ से यहाँ तक, इसको भाग विधि बोलते हैं, ये संश्लेषक पद्धति। वैसे मैंने दोनों बता दी है ना, बुक में इस विधि से करने के लिए बोला है तो सारे क्वेश्चन इसी विधि से ही करो। सेकंड वाला क्वेश्चन बोला गया है आपका, तो मैं सेकंड वाला क्वेश्चन बाकी सारे इसी विधि से ही बता देती हूँ, है ना। अरे भाई पलट जा। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोला गया है, x⁴ + 2x⁴ + 3x² + 4x + 5, इसको डिवाइड करना है x + 2 से, ये बोला गया है ना, कि x + 2 से डिवाइड करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भाज्य हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, है ना। तो भाज्य बराबर क्वेश्चन में ये वाली लाइन पूरी बोली है ना, इतना पूरा समीकरण, तो इतना पूरा लिखो, x⁴ + 2x⁴ + 3x² + 4x + 5, ये बोल दिया है आपको भाज्य, ठीक है, भाज्य बोल दिया। अब इसका प्रमाणिक रूप या सहगुणक रूप निकालोगे तो इसका सहगुणक रूप क्या निकलेगा, सहगुणक रूप बराबर, देखो x⁴ है ना, इसके गुणा में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब क्या है, इसके गुणा में 1 है। यदि कोई भी संख्या दी हुई हो और उसके गुणा में कोई भी नंबर नहीं हो तो मतलब क्या, आप मानोगे कि हमेशा उसके साथ में 1 उसके गुणा में रहेगा इनटू में, ठीक है। तो x⁴ दिया हुआ है, कोई सा आगे नंबर नहीं दिया हुआ है, तो क्या मानोगे कि इसके साथ में हमेशा 1 रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x⁴ के गुणा में 2 दिया है, x² के गुणा में 3 दिया है, x के गुणा में 4 बोला है, और यहाँ पर जो 5 है ये इसको वैसा का वैसा है। अब देखो ये 5 जो है ना, ये भी अकेला नहीं है, ये x के गुणा में ही है। यहाँ पर x⁴ हो गई, x⁴ हो गई, x⁴ हो गई, ये x⁴ हो गई और ये x⁴ है। क्वेश्चन में नहीं दिखाया गया है पर ये x⁴ है। और अगर यदि मैं बता देती हूँ कि यदि किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 लगी हुई रहती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो x² है ना, इसका मान यहाँ पर 5x², इसको क्या लिखोगे 5, और x⁴ मतलब यहाँ पर गुणा में क्या हो जाएगा 1, तो ये 5, वैसा का वैसा ही लिख दिया उन्होंने, x² 0 नहीं लिखा है, सिंपली 5 लिखा है। यदि बोला जाए कि a⁴ तो a⁴ का मान भी 1 होगा, यदि z⁴ तो z⁴ का मान भी 1 होगा, y⁴ बोला तो y⁴
ज़ीरो का मान भी 1 होगा। किसी भी नंबर के ऊपर यदि ज़ीरो की पावर लगे तो हमेशा उसका मान 1 होता है। ठीक है, बहुत कम बच्चों को यह चीज़ नहीं पता होती है। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, ये आपने सहगुणक रूप सारे निकाल लिए। अब इसके बाद में आपको भाजक क्या बोला गया है क्वेश्चन में, भाजक बोला गया है x+2, ये भाजक बोल दिया। अब यहाँ पर भाजक या तो इसको आप x+2 बराबर 0 मान लो। ठीक है, ये प्लस का 2 है, बराबर के इस साइड जाएगा तो यहाँ पर x का मान कितना निकल करके आएगा, -2। अगर यदि इस टाइप से नहीं भी करना है तो यहाँ पर प्लस का 2 है, प्लस के 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, -2। इतना ध्यान में रख लेना। यदि यहाँ पर प्लस का 4 होता तो प्लस के 4 का विरुद्ध क्या हो जाता, -4। यदि यहाँ पर प्लस का 5 होता तो प्लस के 5 का विरुद्ध क्या हो जाता, -5। ठीक है, तो यहाँ पर जो +2 है तो +2 ची विरुद्ध संख्या क्या होगी, -2 आहे। मतलब +2 इसकी विरुद्ध संख्या क्या हो जाएगी, -2। ठीक है, यदि -2 है और उसका विरुद्ध मैं पूछूं तो क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर काम किस पर करना है, -2 पर। जो संख्या चेंज करके लिखोगे काम उस पर करना है। तो ये मैंने लिखा -2। सहगुणक रूप क्या है आप लोगों के, तो वो लिख लो। सहगुणक रूप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये सारे सहगुणक रूप लिख लिए। अब इस 2 का गुणा पहली वाली संख्या के साथ में करके दूसरी वाली संख्या के साथ में लिखना है। ये -2 का इंटू 1 के साथ में किया तो क्या होगा, -2 ही होगा। ठीक है, इसके नीचे लिख दिया। अब देखो कि ये प्लस का 2 है, ये -2 है, प्लस के 2 में से -2 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। -2 का इस दूसरी संख्या के साथ में गुणा करके इस तीसरी संख्या के नीचे लिखना है। तो -2 का इंटू 0 के साथ में किया। जैसे कि यदि आप इस -2 का गुणा 0 के साथ में करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा आंसर। तो यहाँ पर क्या आएगा, यदि -2 का गुणा 0 के साथ में करते हैं तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ये 0 ही आएगा। अब ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 0 है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। यदि 3 में 0 को जोड़ोगे तो 3 ही बचेगा। -2 का इंटू इस तीसरी संख्या के साथ में करके इस चौथी संख्या के नीचे लिखना है। यदि -2 का गुणा 3 के साथ में करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, ऋण का 6 बनेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये -2 का गुणा 3 के साथ में करने के लिए बोला तो 3 2 6 और माइनस का माइनस, तो इसी टाइप से क्या हो गया, 2 का इंटू 3 के साथ में किया तो -6। अभी ये प्लस का 4 है, ये -6 है। 4 में से 6 को घटाओगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, -2 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में इस -2 का इंटू इस चौथी संख्या के साथ में करके पांचवी संख्या के नीचे लिखना है। -2 का गुणा -2 के साथ में किया तो क्या आएगा, 4 आएगा। ये 4 देखो 4 कैसे आया, ये वाली संख्या -2, ये वाली संख्या -2, इसका आपस में गुणा करने के लिए बोला है। ये माइनस, ये माइनस, माइनस का माइनस प्लस में हो जाएगा। 2 का गुणा 2 के साथ में किया तो 4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 में गुणा किया तो 4 हो गया। तो इसी टाइप से यहाँ पर क्या आ गया, 4। ये प्लस का 5 है, ये प्लस का 4 है, दोनों आपस में ऐड हो गए तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब सबसे लास्ट वाली संख्या क्या है भाई, आपके पास 9 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बाकी, या इसको आप बोल दो शेषफल। ठीक है, इसके बाद में क्या बचा आपके पास, ये एक जो है ये सेम टू सेम वैसा का वैसा ही उतर के आता है, इसको ध्यान में रख लेना। ठीक है, बचा क्या, 1 बचा, 0 बचा, 3 बचा और माइनस का 2 बचा। तो जो आपका भागाकार है इसके सहगुणक रूप क्या निकलेंगे, लिख लो यहाँ पर, भागाकाराचे सहगुणक रूप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ये इसके रूप निकल कर के आए। अब क्वेश्चन में क्या, स्टार्टिंग से x की पावर 4 से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो जब इसका आप भागाकार निकालोगे या भागफल निकालोगे
तो उसका आंसर किससे स्टार्ट होगा, एक घात कम करके। x की घात 4 है तो एक घात कम करोगे तो कितनी रहेगी, x की पावर 3 रहेगी। तो यहाँ पर 1 है, ठीक है, 1 लिख दिया, x की पावर 3 लगाई, 0 प्लस में है तो यहाँ पर प्लस 0 इंटू, अब क्या होगी, एक x की पावर 3 है, अब एक घात कम होगी तो x की पावर 2 होगी। ये 3 प्लस में है तो यहाँ पर प्लस लिखा, ये मैंने लिख दिया 3, अब एक घात और कम होगी तो x की पावर 1 हो गई। ये 2 किसका है, माइनस का है, तो माइनस का 2 लिखा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका अब भागाकार, है ना। इसको और सही तरीके से लिखा जाए तो x की पावर 3, एक नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। x की पावर 3 प्लस 0 का गुणा x स्क्वायर के साथ में हो तो पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर, सिर्फ 3x और -2। तो आपका भागफल या भागाकार क्या निकल करके आया, x की पावर 3 प्लस 3x माइनस का 2। अब बाकी की बात कर लेते हैं, बाकी या शेषफल क्या निकलेगा, ये देखो सबसे लास्ट में वाली जो संख्या निकली है वो क्या निकली है, 9, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। एंड इसके बाद में थर्ड वाला क्वेश्चन बोला गया है, तो थर्ड वाला क्वेश्चन बता देते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन भाई आजा, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोला है, y की पावर 3 माइनस 216 डिवाइडेड y माइनस 6, ये बोला गया है। अब देखिए भाज्य बराबर क्या बोला, y की पावर, रुक जाओ, भाज्य बराबर क्या बोला, y की पावर 3 माइनस 216, ठीक है, ये बोल दिया गया। अब इसका प्रमाणिक रूप निकालो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में y की पावर 3 बोला है, फिर y की पावर 2 नहीं दिया है, y की पावर 1 भी नहीं दिया है, सीधा लास्ट वाला पद दे दिया। तो अभी इसको कैसे निकालोगे, इसका प्रमाणिक रूप या सहगुणक रूप, ठीक है। तो यहाँ से इसका सहगुणक रूप कैसे निकालोगे आप, y की पावर 3 बोला है, y की पावर 3 मतलब y के गुणा में क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, प्लस अब y की पावर 2 वाला पद आएगा, पर प्रश्न में तो दिया ही नहीं है, तो इसको हम क्या 0 गुणित y की पावर 2 लिख लें तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, क्वेश्चन पर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर y की पावर 1 वाला पद आएगा, पर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम इसको भी क्या मान लेते हैं, 0 इंटू y की पावर 1। इसके बाद में कौन सा पद दिया गया है, माइनस 216, ये दिया गया है, ठीक है। तो इसका अब प्रमाण रूप क्या निकलेगा, प्रमाण रूप जो आपके y के इंटू में जो संख्याएं दी हैं वो देखो, y का क्यूब, इसके इंटू में क्या बोला है 1, y स्क्वायर, इसके इंटू में क्या बोला 0, y की पावर 1, इसके इंटू में क्या बोला 0, और जो ये वाला लास्ट वाली टर्म है ये क्या बोली 216, ठीक है। तो ये लिख लिया। अब इसके बाद में आपका जो क्वेश्चन में बोला गया है भाजक, भाजक क्या बोला है, y माइनस 6 भाजक बोल दिया इन लोगों ने। अब y माइनस 6, अब यहाँ से सीधे सीधे देख लो कि यदि ये माइनस का 6 है, इसको आप विरुद्ध या उल्टा करोगे इसका तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस 6 की विरुद्ध संख्या क्या हो जाएगी, प्लस 6 हो जाएगी, ठीक है, प्लस 6 आहे, ठीक है, प्लस 6। तो काम किस पर करोगे, प्लस 6 पर। ध्यान रखना कि काम आप भाग जब करोगे तो जो संख्या चेंज करोगे ना उस पर ही काम करना है। जैसे कि -6 को कन्वर्ट किस में किया, +6 में। यदि प्लस का 6 होता तो उसका विरुद्ध क्या हो जाता, माइनस का 6, ठीक है। ये इतना आ गया। अब इसके बाद में आपको काम किस पर करना है, प्लस के 6 पर काम करना है ना, तो 6 से भाग दोगे आप, ठीक है, 6 से भाग दिया। अब सहगुणक रूप क्या निकले हैं आपके, सहगुणक रूप देखो 1 निकला, 0 निकला, 0 निकला, है ना, और -216 निकला। इसको आप लिख लो भाई, सहगुणक रूप में 1 निकला है, 0 निकला है, फिर 0 निकला है, फिर -216, ठीक है। अब देखो 6 का गुणा
पहली वाली संख्या के साथ में करके दूसरी संख्या के नीचे लिखना है। 6 का गुणा 1 के साथ में किया तो कितना होगा, 6 ही रहेगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का 0, ये भी प्लस का 6, दोनों आपस में जोड़ेंगे तो 0 में 6 को जोड़ा तो 6 ही रहेगा। ये 1 है, 1 वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, इस 6 का गुणा दूसरी संख्या के साथ में करके तीसरी संख्या के नीचे लिखना है। 6 का गुणा 6 के साथ में किया तो कितना हो जाएगा, 36। ये 0 प्लस का है, ये 36 भी प्लस का है, आपस में दोनों ऐड होंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 ही रहेगा। 6 का गुणा इस तीसरी संख्या के साथ में करके इस चौथी संख्या के नीचे लिखना है। 6 का गुणा अगर यदि 36 के साथ में करेंगे तो कितना निकल करके आएगा, 216 निकल करके आएगा। ठीक है, 6 का गुणा 36 के साथ में किया तो 216 निकला। अब ये माइनस का 216 है, ये प्लस का 216 है, माइनस के 216 में से प्लस का 216 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ये जो सबसे लास्ट वाली संख्या निकल करके आई, ये क्या हो जाएगी, आपकी बाकी। ठीक है, बाकी मतलब शेषफल। शेषफल तो आपका हो गया 0, है ना, ये शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल हो गया भाई 0। इसके बाद में अब क्या करोगे कि ये संख्याएं इतनी बची हैं, इनका आपको क्या निकालना है, भागफल निकालना है। तो भागाकाराचे सहगुणक रूप क्या निकलेंगे, 1, 6 और 36, 1, 6 और 36, ये भागाकाराचे सहगुणक रूप। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है, तो वो देखो, इसका भागाकार कैसे निकलेगा, भागाकार। क्वेश्चन में क्या बोला है, y की पावर 3 से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, एक घात कम करेंगे तो y की पावर 2। ध्यान रखना हमेशा, यदि इसका भागफल निकालोगे, भागाकार निकालोगे तो क्वेश्चन में से एक घात कम करके ही आंसर रखना। y की पावर 3 है तो जब आंसर लिखोगे तो y की पावर 2 लगाना। तो ये 1 इंटू वाई की पावर 2, 6 प्लस का है तो प्लस का 6, y की घात एक कम होगी तो y, ठीक है, की पावर 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, प्लस 36, ये प्लस का ही है तो प्लस का 36, इसको सही ढंग से लिख लो। एक लिखा है, इस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 36। तो ये भागाकार या भागफल क्या निकल करके आया, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 36, और बाकी जिसको शेषफल बोलते हो, शेषफल क्या निकल करके आया, 0। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फोर्थ है ना, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोला गया है, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन 2x की पावर 4 प्लस 3x का क्यूब प्लस 4x माइनस 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 3, ये बोल दिया। अब देखिए यहाँ पर x की पावर 4 है पहले, फिर x की पावर 3 है, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद x की पावर 1 आ गया, ये इसका क्रम जो है गड़बड़ जमा है, इसको पहले सही से जमाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर भाज्य बराबर क्या बोला गया है, पहले इसको लिख लो, तो x की पावर 4 प्लस 3x का क्यूब प्लस 4x माइनस 2x का स्क्वायर, इसको सही जमाओ तो 2x की पावर 4 प्लस 3x का क्यूब, है ना। इसके बाद में x की पावर 4, x की पावर 3 वाला पद, अब x की पावर 2 वाला पद आना चाहिए। तो x की पावर 2 वाला पद क्या है, माइनस 2x का स्क्वायर है, फिर प्लस x की पावर 1 वाला पद आना चाहिए। तो ये x की पावर 1 वाला पद हम लोगों ने लिख लिया। तो अब आपका रियल वाला जो भाज्य होगा ये बन गया, है ना, ये भाज्य क्या निकल गया, ये। अब इसका सहगुणक रूप क्या निकलेगा, तो यहाँ से इसका सहगुणक रूप बराबर 2 निकला, ये 3 निकला, माइनस का 2 निकला और ये 4 निकला। तो इसके सहगुणक रूप x के इंटू में जो संख्याएं दी हैं, x के इंटू में ये इसके सहगुणक रूप निकल करके आ जाएंगे। भाजक क्वेश्चन में क्या बोला गया है, भाजक लिख लो। भाजक क्वेश्चन में बोला गया है x प्लस 3,
तो ये मैंने भाजक लिख लिया यहाँ पर। अब इसके बाद में देखो ये x प्लस 3 भाजक दे दिया, अब ये प्लस का 3 है, इसका विरुद्ध क्या होगा, माइनस का 3। ठीक है, तो प्लस 3 जी विरुद्ध संख्या क्या हो जाएगी, माइनस के 3। यदि प्लस का 3 है तो उसको आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, माइनस के 3 में। ठीक है, अब काम किस पर करोगे, माइनस के 3 पर काम करोगे। तो ये माइनस का 3 लिख लिया। सहगुणक रूप क्या है, आप लोगों को जो सहगुणक रूप बोले हैं वो लिख लो आप। सहगुणक रूप 2 बोला है, 3 बोला है, माइनस का 2 बोला है और 4 बोला है, ये सहगुणक रूप बोल दिए हैं क्वेश्चन में। अब देखो इस पहली -3 है ना, इसका गुणा इस पहली संख्या के साथ में करके इस दूसरी संख्या के नीचे लिखना है। तो यदि -3 का इंटू 2 के साथ में करते हैं, -3 का इंटू 2 के साथ में किया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। इसको यहाँ पर लिख लिया। अब देखो ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 6 है, तो प्लस के 3 में से माइनस का 6 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 3। ये 2 है, वैसा का वैसा ही रहेगा। इस -3 का गुणा इस दूसरी संख्या के साथ में करके इस तीसरी संख्या के नीचे लिखना है। तो देखो यहाँ पर कि जैसे ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 3 है, मैंने बोला इनका गुणा करो, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 का गुणा 3 के साथ में किया तो 9, तो प्लस का 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 9। ये इस 2 में से आपने 9 को घटाया तो क्या बचेगा, आपके पास 7 बचेगा। ठीक है, अब इस -3 का इंटू इस 7 के साथ में करके इस चौथी संख्या के नीचे लिखना है। ऋण 3 का गुणा तीसरी संख्या के साथ में करके चौथी संख्या के नीचे लिखना है। 3 का गुणा इस ऋण 3 का गुणा यदि 7 के साथ में करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऋण का 21 माइनस का 21 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 21 हो जाएगा, माइनस का 21 हो गया। 1 मिनट 1 मिनट है ना। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन में स्टार्टिंग जब इन लोगों ने की ना, तो इसके लास्ट में ये टर्म तो आ गई, जैसे कि x की पावर 4 वाला पद, x की पावर 3 वाला पद, x की पावर 2 वाला पद, यहाँ पर x वाला पद। लेकिन यहाँ पर जैसे कि बाकी सारे मैथ्स में लगा है कि x की पावर कुछ नहीं होती, वो वाला पद भी आता है, पर वो वाला पद यहाँ पर नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम खुद से ज़ीरो को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये ज़ीरो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा, इसमें भी ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर ये ज़ीरो समझ में आया होगा कि x की पावर 4 वाला पद, x की पावर 3 वाला पद, x की पावर 2 वाला पद, x की पावर 1 वाला पद, और एक पद वो आता है जिसमें कोई भी घात नहीं लगी हुई रहती। तो यहाँ पर वो पद नहीं है तो ज़ीरो का मान लेते हैं, तो ज़ीरो में कोई भी घात नहीं लगी है, मतलब ये पद हो गया है ना। ये अब यहाँ पर भी ज़ीरो लगा दिया और यहाँ पर भी हमने ज़ीरो लगा दिया। अब ये -3 का इंटू यदि तीसरी संख्या के साथ में किया और इस चौथी संख्या के नीचे लिखा तो माइनस का 21 हो गया। 4 में से माइनस का 21 यदि जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 17। -3 का इंटू अब माइनस के 17 के साथ में करके इस पाँचवीं वाली संख्या के नीचे लिखना है। माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस, और 17 का गुणा 3 के साथ में किया तो क्या हो जाएगा, 51। ये भी प्लस का 0 और ये प्लस का 51। ठीक है, तो 0 में 51 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 51 ही रहेगा, है ना। अब ये वाला क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट वाली संख्या हो जाएगी। इसको क्या बोलोगे आप, बाकी बोलोगे, या फिर इसको आप शेषफल भी बोलते हो, है ना, बाकी या शेषफल भी बोलते हो। तो ये हो जाएगा। इसके बाद बात करें तो अब ये सहगुणक रूप बचे हैं भाई, अभी 2 बचा है, माइनस का 3 बचा है, 7 बचा है, माइनस का 17 बचा है, ये बचे हैं। तो अब भागाकाराचे सहगुणक रूप क्या है, 2 है, माइनस का 3 है, 7 है और इसके बाद माइनस का 17 है।
ये हो गया। अब इसका भागफल या भागाकार क्या होगा, ये अगर यदि बात करें तो भागफल या भागाकार क्या होगा। क्वेश्चन में x की पावर 4 से स्टार्ट किया है क्वेश्चन, एक घात कम करके लिखोगे मतलब x की पावर 3 से स्टार्ट करना है। 2 लिखा है तो 2 लिखा, एक घात कम करके लिखना है मतलब x की पावर 3। ये माइनस का 3 है तो यहाँ पर माइनस का 3। अब x की एक घात कम होगी तो x की पावर 2 होगी। ये 7 प्लस का है तो प्लस का 7 लिखा, एक घात कम होगी मतलब x की पावर 1 होगी। और माइनस का 17 है तो माइनस का 17 वैसा का वैसा ही। ये आपका भागाकार निकल करके आ गया बाकी, यानी कि शेषफल बराबर क्या निकल गया 51। तो शेषफल बराबर 51 और ये आंसर हो गया। इसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या बोला है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन बोला है, पाँचवें वाला क्वेश्चन x की पावर 4 माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 8, इसको डिवाइड किससे करना है, x प्लस 4 से डिवाइड करना है इसको। x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 4। भाज्य बराबर क्या बोला है, भाज्य आपकी ये वाली संख्या हो जाएगी, भाज्य बराबर बड़ी संख्या बोला और भाजक बराबर छोटी संख्या। ठीक है, तो भाज्य बराबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, x की पावर 4 माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 8, ये बोला है क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पर x की पावर 4 दी है, फिर x की पावर 2 दी है, फिर x की पावर कुछ भी नहीं, मतलब कि ये पूरा सीरीज से जमा हुआ नहीं है, इसको हमें सीरीज से जमाना पड़ेगा। सबसे पहले x की पावर 4 बोला, इसके गुणा में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 लगा हुआ होगा। x की पावर 4 के बाद में x की पावर 3 वाला पद आएगा, तो प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 3 करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसके लिए हमने पावर 3 बना ली। इसके बाद में माइनस 3x का स्क्वायर किया। अब x की पावर 1 वाला पद है ही नहीं, तो उसके लिए हमने क्या किया, 0 इंटू एक्स की पावर 1 वाला पद बना लिया। लास्ट में क्या दिया है, माइनस का 8, ये वैसा का वैसा ही लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद में ये आपका भाज्य चल रहा है, इसका प्रमाण रूप या सहगुणक रूप बोलूँ मैं, प्रमाण रूप बोलूँ या सहगुणक रूप, प्रमाण रूप या सहगुणक रूप। x के इंटू में क्या है 1 है, इस x के इंटू में 0, इस x के इंटू में माइनस का 3, इस x के इंटू में 0 और यहाँ पर माइनस का 8, इनको सहगुणक रूप में लिखना है। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का 3। साइन मत भूलना, ध्यान रखना, यदि माइनस है तो माइनस को लेके चलना, वरना पूरे मैथ्स में गड़बड़ी हो जाएगी। ये माइनस का 8, ठीक है, इनको लिख लिया। अब यहाँ पर आपको भाजक क्या बोला गया है क्वेश्चन में, भाजक बराबर x प्लस 4 बोला है क्वेश्चन में। भाजक बराबर क्या बोला है, x प्लस 4, ये लिख लिया। अब यहाँ पर देखो प्लस का 4 है, इसका यदि मैं आपसे विरुद्ध पूछती हूँ तो इसका विरुद्ध क्या हो जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, तो ये प्लस 4 ची विरुद्ध संख्या माइनस 4 आहे। ठीक है, प्लस 4 का विरुद्ध या उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस का 4। यदि माइनस का 4 होता तो इसका उल्टा क्या होता, प्लस का 4। अब जो आप चेंज करोगे ना, काम उस पर ही करना है। जैसे कि आपने प्लस के 4 से कन्वर्ट किया या इसका उल्टा बताया माइनस का 4, तो जो आपने विरुद्ध निकाला है उस पर ही काम करना है। ये हो जाएगा माइनस का 4। सहगुणक रूप क्या निकाले, 1 निकाला, 0 निकाला, माइनस 3 निकाला, 0 निकाला, माइनस 8 निकाला, उन सबको यहाँ पर ऐड कर लो। 1 हो गया, 0 हो गया, माइनस 3 हो गया, 0 और ये माइनस का 8। इस माइनस 4 का इंटू पहली वाली संख्या के साथ में करके दूसरी संख्या के नीचे लिखना है। ऋण 4 का गुणा 1 के साथ में किया तो ऋण का 4 ही आएगा। ठीक है, अब 0 में से यदि मैं माइनस के 4 को घटाती हूँ तो माइनस का 4 ही बचेगा। ये 1 है, वैसे के वैसे ही लिखाएगा। इस माइनस 4 का गुणा इस दूसरी संख्या के साथ में करके इस तीसरी संख्या के नीचे लिखना है। ठीक है, माइनस के 4 का इंटू माइनस के 4 के साथ में किया तो क्या होगा, ये क्या आ जाएगा आपका 16 है ना।
देखो गुणा करना ऐसा, -4 इंटू -4, माइनस माइनस तो प्लस में कन्वर्ट, 4 का गुणा 4 के साथ में किया तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है ये हो गया। अब माइनस का 3 है, ये प्लस का 16 है। माइनस के 3 में से प्लस के 16 को घटाओगे तो कितना बचेगा 13 बचेगा। इस -4 का गुणा इस तीसरी संख्या के साथ में करके इस चौथी संख्या के नीचे लिखना है। -4 का गुणा 13 के साथ में किया तो कितना हो जाएगा 52। ठीक है 13 का गुणा -4 के साथ में किया तो माइनस का 52 आया। 0 में से यदि 52 को घटाओगे, माइनस के 52 को घटाया तो माइनस का 52 ही आएगा। इस -4 का इंटू इस चौथी संख्या के साथ में गुणा करके इस फिफ्थ वाली संख्या के नीचे लिखना है। -4 का इंटू 52 के साथ में यदि आपने किया तो कितना आएगा 208। देखो ऐसा होगा, ये 52 बोला माइनस का और माइनस का 4 बोला, माइनस इंटू करना है, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 4 दूने 8 और 5 चौके 20, क्या हो जाएगा 208। ठीक है तो ये हो जाएगा भाई आपका 208। माइनस का 8 है, ये 208 है आपका, है ना। माइनस के 8 में से 208 को आपने घटाया तो कितना बचा आपके पास 200 बचा। ये 200 जो है लास्ट वाली टर्म है, लास्ट वाली संख्या, इसको आप क्या बोलते हो शेषफल बोलते हो। ठीक है इसको आप क्या बोलते हो शेषफल बोलते हो, या इसको आप बाकी भी बोलते हो। ठीक है बाकी भी बोलते हो। अब ये फर्स्ट ये चारों बचे हैं नंबर, ठीक है ये क्या हो जाएंगे भागाकार के सहगुणक रूप, मतलब भागफल जो निकालोगे ना आप उसके सहगुणक रूप हैं, सहायक गुणा के रूप हैं। तो इनको भी कर लेते हैं सॉल्व। भागाकाराचे सहगुणक रूप बराबर क्या है 1 है, माइनस का 4 है, 13 है और माइनस का 52 है, यही है। अब क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में x की पावर 4 से क्वेश्चन दिया है तो एक घात कम करोगे, आंसर में क्या लोगे आप x की पावर 3 लोगे। तो यहाँ पर 1 x की पावर 3, ये 1 लिखा और ये x की पावर 3, माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लिखा। अब एक घात कम करोगे x की पावर 2 लिखा, प्लस का 13 है ये वाला तो प्लस का 13 लिखा, एक घात कम करोगे तो x की पावर 1। ठीक है और ये माइनस का क्या है 52 तो माइनस का 52 वैसा का वैसा ही लिखा, है ना। ये आपका क्या निकल करके आया भागाकार निकल करके आ गया। ये इसके इंटू में 1 लिखोगी तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। बाकी आपका क्या बचा सबसे लास्ट वाला शेषफल क्या निकाला आपने 200। ठीक है ये इसका आंसर हो गया। ओके थैंक यू।